औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। आज हम पढ़ेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू नील एच बोर्डन ने क्या कहा था 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के बारे में। द मार्केटिंग मिक्स is a set of marketing tools the firm uses to pursue its marketing objective in the target marketing। उन्होंने कहा था कि मार्केटिंग मिक्स है इस सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स का जिसे यूज़ किया जाता है मार्केटिंग में ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करने के लिए। किसी भी टारगेट मार्केटिंग की गोल अचीव करने के लिए अकॉर्डिंग टू नील एच बोर्डन ने कहा था मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केटिंग। तो आइए जानते हैं वो 4 P's मार्केटिंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दोस्तों ये मेजर 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर आता है प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पर आता है प्राइस, तीसरे नंबर पर आता है प्लेस, चौथे नंबर पर प्रमोशन। हम इनको एक एक करके समझेंगे ताकि इजी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहला जो है कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मार्केटिंग। कि प्रोडक्ट किसी भी मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड और वांट। कहता है कि एक प्रोडक्ट ही है जो किसी कस्टमर को हम लोग ऑफर करते हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो। फर्ज करें एक कस्टमर चाहता है, एक क्रिकेट मैच हम देख लेते हैं कि क्रिकेट मैच के लिए एक बॉल ज़रूरी है। ठीक है, कस्टमर को उसकी नीड्स है, उसकी ज़रूरत है, वो चाहता है कि यार वो बॉल ले और क्रिकेट मैच खेले। वो जाएगा स्पोर्ट्स वाली शॉप पे। ठीक है, और जब वो स्पोर्ट्स वाली शॉप पे जाएगा तो उसे बॉल मिलेगा। ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, नीड्स एंड वांट्स पूरी होगी। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। वो इजीली उस चीज़ को परचेज करेगा। तो ये दोस्तों थी प्रोडक्ट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मार्केटिंग। तो हम प्रोडक्ट के कुछ और भी पॉइंट क्लियर करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ने कहा था, इसने 10 एंटिटी मार्केटिंग के बारे में इसने बताई थी। पहली क्या थी? गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। इसने 10 एंटिटीज़ इसने कहा था मार्केटिंग के बारे में हो सकती हैं। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा था कि फ्रॉम परफॉर्मेंस, क्वालिटी, कन्फॉर्मेंस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, रिपेबिलिटी, स्टाइल, डिज़ाइन, प्रोडक्ट वैरायटी, क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांड्स एंड पैकेजिंग, साइज, सर्विसेज, वारंटी, रिटर्न। ये क्या चीज़ें हैं? ये सब प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं कि जी किसी प्रोडक्ट की खसूसियात क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है वो प्रोडक्ट, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसका साइज़ क्या है, क्या वो रिटर्न हो सकती है, उसकी वारंटी क्या है। तो उसने फिर कंपनी रेपुटेशन के बारे में भी उसने बताया कि प्री सेल इंफॉर्मेशन, पोस्ट सेल टेक्निकल सपोर्ट्स होनी चाहिए, रिपेयर सर्विसेज होनी चाहिए कि एक आपने मार्केट से प्रोडक्ट खरीदी है और ख़राब हो गई है, क्या मार्केट में वो कंपनी आपको दोबारा जब आप उसे देंगे क्या वो रिपेयर करके देगी, क्या उसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी। सर्विस डिस्टिनेशन, ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये दोस्तों क्या थी? ये सब प्रोडक्ट के बारे में थी कि प्रोडक्ट जो है उसकी कितनी अहमियत है। प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ही मार्केटिंग में इसका प्रोडक्ट है, वहाँ से शुरू होगा और आगे फिर प्राइस आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर प्रमोशन आएगा।
तो आइए हम आगे जानते हैं एग्जाम्पल के। कहता है कि अ कंपनी नीड्स टू हैव सम प्रोडक्ट टू सेल, एक कंपनी को ज़रूरत है कि कोई चीज़ वो सेल करे। इफ़ द कंपनी इज़ न्यू, और कंपनी नहीं है, देन इट शुड डेवलप अ प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट, और उसे चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करे बेचने के लिए मार्केटिंग में। इन केस ऑफ प्रोडक्ट विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केटिंग, द कंपनी नीड टू डिफरेंशिएट इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग। कहता है कि कंपनी को अपनी प्रोडक्ट उसने लॉन्च करनी है मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। तो इन केस में कि दूसरी प्रोडक्ट, उसने जो प्रोडक्ट बनाई है उससे पहले एक प्रोडक्ट किसी ने उसकी तरह की एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी मार्केट में। कहता है कि अब उसे मार्केट में ऑफरिंग करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या मुख्तलिफ करना चाहिए उसे। तो उसके बदले में वो दोस्तों बताएगा कि प्राइस, वो प्राइस के बारे में बताएगा। तो आइए हम लोग प्राइस के बारे में जानते हैं। प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग विच प्रोड्यूस रेवेन्यू फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि प्राइस एक ऐसा एलिमेंट, मजबूत एलिमेंट है मार्केटिंग का, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। इट इज़ आल्सो द ईजीएस्ट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स, और ये मार्केटिंग मिक्स का ईजी, सबसे आसान एलिमेंट है। विच कैन बी एडजस्टेड इन द शॉर्ट टर्म, जिसे हम शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। प्राइस इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज इट्स कम्युनिकेशन द वैल्यू ऑफ प्रपोर्शन। फर्ज करें कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई 200 की, प्रोडक्शन उस पर आई, सारा खर्चा उस पर आके 200 की आप मार्केटिंग में सेल कर रहे हैं, जबकि आपके बरक्स दूसरी कंपनी जो है वो वही 150 की दे रही हो। तो कस्टमर को अगर उसी तरह की क्वालिटी 150 की मिल रही हो, उसे बेहतरीन ब्रांड मिल रहा हो 150 का, तो वो 150 का खरीदेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। वो कहेगा यार क्वालिटी हमें अच्छी मिल रही है, तो हम लोग क्या करें। तो फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे प्राइस के बारे में, ठीक है। पहला था प्रोडक्ट, दूसरा था प्राइस। प्राइस में अकॉर्डिंग टू डेविड जे सेचवर्ड्स ने इसने कहा था कि प्राइस इज़ अ मनी, प्राइस एक दौलत है, ठीक है। यू पे फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप किसी सर्विसेज और प्रोडक्ट के बदले में जो है ना आप पेमेंट अदा करते हो, ठीक है। आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो तो वो उस आपको जो है ना वो पेमेंट देगा, ठीक है। अगर आप किसी को अपनी प्रोडक्ट देते हो बदले में वो आपको पेमेंट देगा, ठीक है। तो ये था प्राइस। आगे बढ़ते हैं। प्राइस में कौन कौन सी आ जाती हैं कैटेगरीज। एयर फेयर, ट्यूशन फ़ीस, कॉलेज फ़ीस, आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में आप उसे फ़ीस दे रहे हैं। होटल टैरिफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट चार्जेस, रेंट, उसके बाद है रेंटल, रिटेनर फीस, कंसल्टेंसी फ़ीस, सैलरी, कमीशन, वेजिस, टोल और होनरोमिनियम, ठीक है। तो ये दोस्तों है था, क्या था, ये था प्रोडक्ट प्राइस। ये प्राइस के बारे में था कि प्राइस में हम लोगों को कोई सर्विसेज हमें फ़र्ज़ करें कि मैंने एक चीज़ ख़रीदी है और मेरे पास पैसे होंगे तो मैं चीज़ ख़रीदूँगा ना। तो ये थी दोस्तों प्राइस के बारे में। अब लोग हम बात करते हैं प्लेस। प्लेस के बारे में means a marketing channel or a trade channel or a distribution channel to reach out of the customer। दोस्तों प्लेस की एक सबसे ज़बरदस्त आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी है, ठीक है। आप प्लेस देखते हो, जैसे कि मैं रहता हूँ शालामार बाग वाली साइड पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि लिंक रोड वहाँ पे जो है वो फेमस तरीन एरिया है। मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, मैं देखूँगा कस्टमर की नीड्स एंड वांट क्या है, मैं उसके हिसाब से जो है मैंने अपनी जगह मैंने देख ली कि यार ये जगह है, फिर मैं प्रोडक्ट जो है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जानते हुए वो प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। उसकी प्राइस सेट करते हुए कि यहाँ के लोग जो है इस प्राइस में ख़रीद लेंगे ये प्रोडक्ट, उनका इंटरेस्ट है। तो वो प्लेस बहुत ज़्यादा 4Ps ऑफ मार्केटिंग में दोस्तों वो प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट जे डोलान ने कहा था कि मार्केटिंग चैनल हेल्प टू जनरेट द डिमांड फॉर द कंपनी देन fulfills the demand and also provides after sales service through them. It also help in giving the information and feedback to the company from the customer।
कहता है कि मार्केटिंग चैनल जो है हेल्प करता है कि किसी भी प्लेस जो है वो किसी भी कंपनी की डिमांड को जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कि वो सेल्स एंड प्रोवाइड इस जगह पे सेल्स एंड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेगा ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वो उस जगह की अहमियत के लिहाज से उसकी जो सेल है वो बढ़ती जाएगी। आइए हम लास्ट 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन में हमने प्रोडक्ट हमने बना ली, ठीक है, उसकी हमने वैल्यू भी हमने रख ली, एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने रख ली कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के लिहाज से। उसके बाद हमने प्लेस भी देख ली कि हमने ये जगह पे हमने इसकी ये प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके बाद हम प्रमोट करते हैं, उसके लिए एडवर्टाइज करते हैं, उसकी सेल प्रमोशन करते हैं, पब्लिक रिलेशन कायम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, फिजिकल तौर पे जाते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट पे आपको ये नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, कि एड्स लगाते हैं हम फेसबुक पे, हम यूट्यूब पे एड्स लगाते हैं, गूगल एडसन पे एड लगाते हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट है, नया ब्रांड है, आप ख़रीदें। तो लास्ट पे इसने क्या था कि कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो है प्रमोशन के लिए? प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, टीवी कमर्शियल्स हो गए, पोस्टर हो गए, लीफलेट्स हो गए, पॉइंट ऑफ परचेज पीओपी, होर्डिंग्स हो गया, वीडियो फिल्म्स हो गया, डायरेक्टरीज हो गया, सेल मीटिंग, फेयर्स एंड ट्रेड शोज, ऑनलाइन शॉपिंग और टेली मार्केटिंग हो गया, कैटालॉग हो गया, मार्केटिंग कॉन्टेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये थे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्ट, दूसरे नंबर पे पढ़ा प्राइस, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा प्लेस और चौथे नंबर पे प्रमोशन। तो ये बहुत अहम टॉपिक है दोस्तों, तो आपने ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखनी है और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।